सी कहानी बाबा? अंदर जाएगा तो सब याद आ जाएगा। अंदर कहाँ बाबा? देवी की कोख में। मैं हूं सुमित, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म तोमाड़ 13 सितंबर को सिनेमाघरों में री रिलीज हुई है और इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और यह फिल्म अब नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। वहीं फिल्म की लीड कास्ट और प्रोड्यूसर सोहम शाह हमारे साथ में, जो कि फिल्म से जुड़ी बातों पर हमसे चर्चा करेंगे। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सोहम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुमित, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और आपने जितने प्यार भरे शब्द किए उसके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आप सोहम जी, आपकी फिल्म ने करीना कपूर की फिल्म को पछाड़ दिया है। मुझे लगता है आपको पता है इस बात का। हाँ, मतलब फिल्म अच्छा कर रही है मुझे पता है। मुझे इतना पता है कि फिल्म के मंडे के कलेक्शन जो है फ्राइडे से ज्यादा है, जो बहुत ही रेयर होता है। और ये तो खास करके एक री रिलीज फिल्म है जो हम्म। पहले 6 साल पहले पर्दे पे आ चुकी है और उसके बाद अमेजोन प्राइम पर थी। तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है जिसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कि मुझे लग रहा है कि जिस इंटेंशन से फिल्म हमने बनाई थी वो भी पूरी हो रही है। कि हमारी एक इंटेंशन थी फिल्म बनाते वक्त, क्योंकि हमने 2012 में शुरू की थी, हम्म। तब ओटीटी नहीं हुआ करता था। हम्म। तो हमने फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाई थी। अगर आप हम्म। फिल्म देखेंगे तो फिल्म का मूड ऐसा है कि बारिश है फिल्म में, प्रोडक्शन डिजाइन आप देख लो। हम्म। वो फिल्म एक एक्सपीरियंस वाली फिल्म थी कि हमारी चाह थी कि लोग सिनेमा से बाहर निकल कर पूछे कि यार बारिश नहीं हो रही क्या, कि हम्म। ट्रांसपोर्ट कर दे ऑडियंस को। हम्म। तो मुझे वो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस को वो मौका मिल रहा है फिल्म को एक्सपीरियंस करने का। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके कहीं पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपको ये कमेंट लिखे हुए मिलेंगे कि यार आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई हैव सीन दिस फिल्म इन 2018। कोई लिखेगा कि यार मैंने ओटीटी पे देखी थी बट आई रिग्रेट कि मुझे सिनेमा में देखनी चाहिए। तो हम्म। कुछ फिल्में होती हैं जो स्पेसिफिक सिनेमा के लिए ही बनती हैं। हम्म। तो ये वो फिल्म थी जो सिनेमा के लिए बनी, जैसे मुगले आजम जैसी फिल्म है वो सिनेमा में ही ज्यादा मजा आएगा। हम्म। या बाजीराव मस्तानी है वो सिनेमा में ही ज्यादा मजा आएगा। हम्म। तो आई एम हैप्पी कि मेरे लिए तो डेफिनेटली बड़ी खुशी की बात है कि एज एन आर्टिस्ट मेरा काम लोगों तक पहुंच रहा है। पर मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी वो एक फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है कि आप पर सोहम जी, ओटीटी पे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि ये फिल्म बनाने में 6 साल के आसपास लगे हैं, सूत्रों जी से जो जी जी। खबर है। तो ये 6 साल इतना लंबा टाइम क्यों? और ये भी खबर है कि इसको बार बार शूट किया गया, इस स्क्रिप्ट पर काम किया गया, बार बार स्क्रिप्ट बदली गई। तो उसके पीछे का कारण क्या? उसके पीछे का कारण ये है कि सर हमारे एम्बिशन बहुत बड़े होते थे। और हम्म। मुझे लगता नहीं है आज तक कोई फोकलोर बनी है इंडिया से, शायद हातिमता ही बनी। वो हम्म। जो दादी माँ की कहानी होती है ना कि एक राजा था, एक हम्म। गुफा में जाता था, गुफा में एक हम्म। राक्षस था। हम्म। तो अब वो दादी माँ तो सुनाकर चली गई और मेरे जैसे हम्म। आदमी ने भी बड़े प्यार से बना लिया कि अरे दादी माँ की कहानी बनाते हैं। पर जो वो राक्षस हम बनाने जाते हैं, क्योंकि कहानी में या ड्राइंग में तो आपका बन जाता है राक्षस, आप विजुअल मीडियम में बनाने जाते हो तो जान निकल जाती है। हम्म। तो हमने एक हस्तर बनाया था जो काले रंग का हुआ करता था। हम्म। हमने शूट किया, उस समय दादी 500 किलो की हुआ करती थी, उसका इतना बड़ा सूट होता था और वो प्रोस्थेटिक फेल हो गया तो हमें चेंज करना पड़ा। तो फिर जब हम चेंज कर रहे थे तो कुछ नए आइडियाज आए कि जैसे पहले अस्तर केव में हुआ करता था, तो फिर आया कि यार अस्तर भूम में हो, तो भूम में हो तो फिर इसलिए अस्तर का रंग लाल करना पड़ा। तो डेफिनेटली काफी रीराइटिंग हुई, पर वो हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये जो प्रीमाइस है ना ये इतनी नई है कि बहुत ही यूनिक है, ऐसा कुछ बना नहीं है। तो फिल्म को जो चाहिए ना वो दे दें, जो भी टाइम चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, हमने वो सब लगा दिए थे इस फिल्म के लिए। हमारे लिए मतलब वो फिल्म वैसी थी कि बहुत ही शिद्दत से बनाई थी हमने। कि अगर प्रोडक्शन डिजाइन आप देखें तो एक बस है जो 1935 की बस है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे, उस पर कुछ बनाया। हम्म। बारिश फिल्म में एक कैरेक्टर है, बारिश के लिए 4 4 5 5 6 6 दिन शूट रुका रहता था। अच्छा, वो वीएफएक्स, ओरिजिनल बारिश है? वो ओरिजिनल बारिश है? बारिश तो ओरिजिनल भी है और आर्टिफिशियल भी है, पर क्लाउड तो मैच करना पड़ेगा ना। आप हम्म। फिल्म देखोगे तो फिल्म की टोन है कि ग्लूमी है फिल्म, हम्म। आपको बाहर निकल के लगेगा कि बारिश नहीं हो रही क्या। तो हम्म। वो सब चीजें हैं, तो एक एक्सपीरियंस हमें क्रिएट करना था। कि जैसे मैं बचपन में जैसे स्टोरी सुना करता था ना कि मुगले आजम के लिए उन्होंने असली हीरो के साथ शूट किया। तो हम्म। हमारी भी इंटेंशन ऐसी थी कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि जो रह जाए, हमसे जो भी हो सकता है बेस्ट करें। कि आप ताले देखेंगे तो तालों की डिजाइनिंग,
हर चीज की डिजाइनिंग, हर चीज पे हमने जितनी हमसे मेहनत हो सकती थी उतनी की। पर सोहम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पूरा सेट है जहाँ विनायक खजाना जी। लूटने के लिए जाता है, हस्तर को ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सेट कैसे तैयार किया गया? क्या वो वो सिलिकॉन सब, यूज किया गया? हाँ सिलिकॉन यूज किया। आप वूम की बात कर रहे हैं, वाड़े की बात कर रहे हैं, जिसमें अंदर हंसता वहां रहता की कोक कोक जो बताई है। सिलिकॉन यूज हुआ। वो मतलब अभी मुझे मटेरियल याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, मैं उसमें घुसता नहीं, शायद शायद सिलिकॉन हुआ करता था। और वो ब्रीथ भी करता था, अगर आपने फिल्म देखी है तो। हाँ उसमें हाँ हमने हाँ। पंप फिट किया था कि अरे ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग, और कोई आदमी पंप दबा के ब्रीथ कर रहा है, इट्स लाइक दैट। तो वो हमने बहुत भांडुप में यहाँ सेट बनाया था। तो पर वो एक सेट था जहां में बारिश का कुछ भी वो नहीं था, वो हम कभी भी शूट कर सकते थे। बाकी सब चीजों में बारिश एक कैरेक्टर था हमारे लिए। बट सोशल मीडिया पर री रिलीज से पहले काफी पोस्टर्स आए थे जिसमें ये बताया कि हस्तर का जो लुक है वो बदल दिया गया है, जो दादी माँ का लुक है वो बदल दिया गया है ना? जैसा आपने बताया वो मोटी टाइप की है, वो इस तरीके के। आई थिंक, मुझे लग रहा है शायद आपको भी इस बात की नॉलेज होगी। तो ये क्या प्रोडक्शन की टीम का एक मतलब एक वो था, एक गेम दर्शकों को लुभाने का, या सिर्फ नहीं फेक नहीं न्यूज थी वो? नहीं नहीं, फेक न्यूज नहीं थी। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हस्तर भाई काले रंग का होता था, हमने उसके साथ फुटेज पूरी शूट कर ली थी, बट दैट वाज नॉट वर्किंग, तो वी हैव चेंज द डिजाइन। तो हम तो अपने जो फैन हैं तुम्बाड़ के, उनको एक एनिकडोट दे रहे हैं कि भाई पहले अस्तर काले रंग का होता था या दादी ऐसी होती थी। तो उनके लिए, जो तुम्बाड़ के हार्डकोर फैन है, उनके लिए बहुत ही मस्त इंफॉर्मेशन है कि कैसे इवॉल्व हुई फिल्म। आप समझ रहे कि अच्छा अस्तर काले रंग का होता था, अस्तर की ऐसी ज्वेलरी होती थी, कैसा दिखता था अस्तर। कि जैसे मैंने एक मेरे जर्नलिस्ट दोस्त को बताया कि यार तुम्बाड़ का पहला कट 3.5 घंटे का होता था। तो वो इतना खुश हो गया कि यार मैं आपके बंबई ऑफिस में आऊंगा, आप मुझे वो 3.5 घंटे का कट दिखाना। तो जो उस फिल्म का जिसके साथ लगाव होता है, उसको उस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने की चाह होती है। तो दैट वाज नॉट अ मार्केटिंग गेम, दैट वाज ओनली फॉर ऑडियंस टू नो कि पहले भाई इस तरह ऐसा होता था, क्या स्ट्रगल है, क्या जर्नी है। पर सोहम, ये लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन बहुत सुंदर लग रही है। ये लोकेशन सर सब डरावनी तो महाराष्ट्र डरावनी लग रही है, पर में। सुंदर बहुत लग रही है। जो पहाड़ पे जो घर बताया है जिसमें जी दादी जी कैद जी। होती है, वो कहाँ शूट हुआ है पूरा? सर ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, और वो एक टीला हुआ करता था, वहां पर कोई घर नहीं होता था। वो मेरा पहले दिन का शूट था। तो उसमें हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर ने पूरा वो झोपड़ी बनाया था। और मुझे याद है कि जैसे आज शूट होना है, तो आज शूट शुरू नहीं हुआ, 3 दिन लेट शुरू हुआ था, बिकॉज बारिश हो रही थी, बारिश में हमें शूट करना था। और ऊपर ट्रक्स नहीं जा पा रहे थे सामान के लिए, वो प्रोडक्शन डिजाइन के लिए। तो वो हमने एक पूरा सेट जो है रियल लोकेशन पे हमने जाके बनाया था, और जिसको शूट करने में हमारी जान निकल गई थी। और बाय दी वही मेरा पहला दिन था शूट का, जब विनायक वो लाठी लेके जा रहा है उस झोपड़ी की तरफ। वो हाँ। मेरे पहले दिन का शूट था। हालांकि वो लोकेशन देख के इतना सुंदर लगा कि मुझे लगा कि मैं सोहम से जरूर पूछूंगा वो कहाँ का है, कि मैं घूमने जाऊंगा वो लोकेशन। सर वो अच्छा। बहुत पीपरी फाटा करके एक जगह है, पीपरी फाटा महाराष्ट्र में, एकदम फ्लैट लैंड है, जहां पर जो विनायक का ट्रेवल था ना, कि हम्म विनायक अपने घर से तुम्बाड़ जाता था, हम्म। जितने शॉट्स हैं वो पीपरी फाटा करके एक फ्लैट लैंड है। और ये सब लोकेशंस का काम ना राही ने किया था। राही ये फिल्म काफी टाइम से बनाना चाहता था, तो हम्म। उसने ये सब चीजें पे लोकेशन पे प्रोडक्शन डिजाइन चीजें दिखेगी कैसे, लुक कैसे होगा, हमने 6 साल लगाए। उससे पहले राही ने बहुत बड़ा टाइम लगाया है उसमें, तो ही वो चीजें ऐसी दिख पा रही हैं। नहीं और तो इट टेक्स अ लॉट और ऑफ। जो नदी बताई है, जो लेक बताया है, जहाँ आपका जो रियल लाइफ भाई का जो अंतिम अंतिम संस्कार करके आप जाते हो, वो ये कहाँ सब था? सब सब महाराष्ट्र है सर, सब टोटली महाराष्ट्र। अगर आप चाहें तो आपके एनडीटीवी के लिए मैं कुछ फुटेज देता हूँ आपको, जो अनसीन फुटेज है, जो फिल्म में यूज नहीं हुई है। तो आप देखेंगे तो आपको और कुछ कुछ ऐसी चीज, क्योंकि हमारे पास तो बहुत फुटेज है, हमारा पहला कट 3.5 घंटे का जी। था। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फुटेज। वो सब सारी फिल्म महाराष्ट्र में शूट हुई है। जो सेट है वो बॉम्बे में बना है, जहां हस्तर होता था, वूम जो है। बाकी सारी फिल्म पीपड़ी फाटा, सासवड़, सतारा, यहाँ सब इन सब जगह पर फिल्म शूट हुई है। पंढरपुर भी शूट हुई है। जी। अब सूत्रों से खबर है कि इसका जो आंकड़ा है फिल्म का, अभी तक का 7 करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है। जी जी जी। और ये एक बहुत एक मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैक्सिमम इसका आंकड़ा कब कहाँ तक पहुंचेगा? सर 100 करोड़ मान के चले? यहाँ कितना? 100 करोड़? सर मैं मतलब मजे आ जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो। पर आंकड़ा अपनी जगह, फुटफॉल मैटर करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। टिकट के प्राइस बहुत ही रिजनेबल हैं। हमारे टिकट के प्राइस सब मल्टीप्लेक्सेस में शायद 150 रुपए हैं। कहीं भी आप देखिए। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस फिल्म को देखें, जिनके लिए बनाया गया है।
तो वो हो रहा है, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ। आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। सो हम जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि तुम्बाड़ 2 कब आने वाली है? अनाउंसमेंट तो हो चुका है, अब सर ये हमारे कब आना? प्रोडक्शन हाउस में ना डेट डिसाइड नहीं होती फिल्मों की कि कब आएगी, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक स्क्रिप्ट हमने फाइनल कर ली है और होपफुली हम 2025 में फिल्म शूट शुरू कर देंगे। इतना मैं आपको 2025 अगले साल? अगले साल सर, इतना टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत प्रोडक्शन होगा ना, कि चीजें बनेंगी, सेट पीसेस बनेंगे, प्रोडक्शन वीएफएक्स सब चीजें फाइनल होगी, तो इट विल टेक इट्स टाइम, पर अच्छा, बनेगी सर, जरूर अच्छा, बनेगी। अब सेकंड पार्ट में विनायक रहेगा या नहीं? क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में तो आपका वो जो आपका जो एक पोर्शन था पूरा वो खत्म हो चुका है। क्या हस्तर भी रहेगा? हस्तर भी खत्म हो चुका है फर्स्ट सर मैं सीजन? ज्यादा सवालों के जवाब दे नहीं पाऊंगा, मेरे डायरेक्टर जो है मुझे अच्छा, डंडे से सोहम पीटते हैं। रहेंगे या नहीं? सोहम तो हम रहेंगे? सर पक्का रहेंगे, ये पक्की बात है, सोहम शाह पक्का रहेगा, क्योंकि मैं वो कोई फिल्म नहीं बनाता जिसमें मैं एक्ट ना करूं, क्योंकि प्रोड्यूस करना बहुत टफ काम है मेरे हिसाब से, एक्ट करना सबसे मस्त काम है इस इंडस्ट्री में। प्रोड्यूसर इज अ थैंकलेस जॉब इन दिस इंडस्ट्री, और मेरा पैशन एक्टिंग है। प्रोड्यूसर तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गया हूँ, एक्टिंग करते करते एक्टिंग को सपोर्ट करने के लिए मैं प्रोड्यूसर बना हूँ, तो इट्स नॉट द अदर वे राउंड, तो सोहम शाह पक्का रहेगा। चलिए सोहम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शक तुम्बाड़ 2 का भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी। थैंक यू सुमित, थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, और जी, आपकी शर्ट बहुत सुंदर है, थैंक यू सर। उसके नीचे वाली सर टी आपकी भी शर्ट। शर्ट काफी सुंदर है सर। सर मुझे तो इन्होंने बताया कि टीवी पे आने वाला हूँ, मैं तैयार होकर आता सर, मैंने सोचा जूम नहीं, कॉल वैसी होगी। नहीं सर, आप तो जैसे मतलब गजब के ही लग रहे हैं, जितनी अरे तारीफ अरे, करूं ना कम। थैंक यू सुमित, ओके, शुक्रिया। थैंक यू सोहम। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर सोहम शाह, जिन्होंने अपनी फिल्म तुम्बाड़ को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।